Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about my neighborhood. आज हम सीखेंगे हमारे neighborhood के बारे में कि हमारे घर के पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं, जहाँ पर हम अपनी फैमिली के साथ विजिट कर सकते हैं या ज़रूरत के टाइम पर विजिट कर सकते हैं. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेबरहुड क्या होता है. The area around our house is our neighborhood. वो एरिया जो हमारे घर के आसपास होता है उस एरिया को हम बोलते हैं neighborhood. The people living near our house are our neighbors. वो लोग जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उनको हम बोलते हैं neighbors. Very good. Everybody needs a good neighborhood. हम सबको एक अच्छे नेबरहुड की ज़रूरत है. अगर हमारे पास अच्छा नेबरहुड नहीं होगा तो वो आपकी पीस को हार्म कर सकता है. Good neighbors help each other in times of need. आप कैसे पहचानोगे कि आपका जो नेबरहुड है वो अच्छा है या नहीं, या फिर आपके जो नेबर्स हैं वो अच्छे हैं या नहीं. गुड नेबर्स, जो अच्छे नेबर्स होते हैं, वो आपकी मुसीबत के टाइम पर मदद करते हैं, ज़रूरत के टाइम पर मदद करते हैं. नेक्स्ट, दे शेयर ईच अदर्स जॉय एंड सॉरोज. वो एक दूसरे के दुख में और खुशियों में, सेलिब्रेशंस में वो लोग शामिल होते हैं, है ना, एक साथ होते हैं. नेबर्स सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स टुगेदर. जो नेबर्स होते हैं वो बहुत ही स्पेशल ओकेजन्स और फेस्टिवल्स साथ में सेलिब्रेट करते हैं. सपोज अगर हम दिवाली की बात करें तो दिवाली में क्या होता है, दिवाली के टाइम पर आप देखोगे कि नेबर्स में आप लोग आपस में स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हो एक दूसरे को, है ना, गिफ्ट्स देते हैं हम. और हम एक साथ इंजॉय करते हैं, हम क्रैकर्स जलाते हैं. दीज थिंग्स वी डू. चिल्ड्रन ऑफ अ नेबरहुड प्ले टुगेदर. आपके भी फ्रेंड्स होंगे ना आपके घर के आसपास, तो आप सब लोग मिलके पार्क्स में खेलते होंगे, है ना. सो नेबरहुड में बच्चे भी जो होते हैं वो साथ में मिलके रहते हैं. Good neighbors are always helpful and friendly. They keep the neighborhood clean. They never disturb others. जो अच्छे नेबर होते हैं, जो गुड नेबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा अपने आसपास के एरिया को साफ रखते हैं. और क्या करते हैं, वो एक दूसरे को भी परेशान नहीं करते, है ना, लड़ाई नहीं करते, वो एक दूसरे को कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं करते. यूजफुल प्लेसेस इन द नेबरहुड. अब हमारे नेबरहुड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो यूजफुल हैं. सबसे पहले, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस और बिल्डिंग्स इन एवरी नेबरहुड. These places and buildings are taken as landmarks. लैंडमार्क क्या होता है, जो आपके नेबरहुड की पहचान होती है कि दिस हॉस्पिटल, दिस पुलिस स्टेशन, दिस स्कूल. तो ये सारी चीज़ें लैंडमार्क का पार्ट होती हैं जो आपके नेबरहुड में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. They help us to find or locate place in the neighborhood. जो लैंडमार्क्स होते हैं वो मदद करते हैं आपकी. किस तरीके से मदद करते हैं, आपकी मदद करते हैं वो लोकेशन ढूंढने में, है ना. नेक्स्ट, some of these places provide many useful services. Let's learn about these places. बहुत सारी जो जगहें होती है हमारे नेबरहुड में, ये हमें इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. So let's get started. सबसे पहले स्कूल. स्कूल क्या होता है आप सब जानते हो, राइट. स्कूल में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं. सो चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू रीड, write, learn many things. They also learn good habits and manner in school. जो चिल्ड्रन होते हैं वो अच्छी आदतें सीखते हैं, अच्छी चीज़ें सीखते हैं स्कूल में. उसके बाद क्या आता है, पोस्ट ऑफिस. We get postcards, envelopes and stamps from a post office. पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में आप लोग वहाँ से स्टैम्प्स लेते हो, वहाँ से आप एनवेलप्स लेते हो, ये सारी चीज़ें आप लेते हो.
We use them to keep in touch with our friends and relatives. पोस्ट ऑफिस में हमें अगर किसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स पोस्ट कराने होते हैं तब हम उसको भेजते हैं, या फिर हमें किसी को लेटर्स लिखना होता है, या फिर जब हमें किसी को वेडिंग कार्ड देना होता है तो हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स इन सबके टच में रह सकें. ओके, वी पोस्ट आर लेटर्स इन अ पोस्ट बॉक्स. पोस्ट बॉक्स होता है इस तरीके से, आप देखोगे यहाँ पे ये जो पोस्ट बॉक्स होता है इसके अंदर हम अपने लेटर को पोस्ट करते हैं, इसमें हम अपने लेटर्स को डालते हैं. अ पोस्टमैन टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस. फिर पोस्टमैन क्या करता है, सारे लेटर्स को कलेक्ट करता है और उसको पोस्ट ऑफिस लेके जाता है. द पोस्ट ऑफिस सेंड द लेटर्स टू डिफरेंट प्लेसेस. जो पोस्ट ऑफिस होता है वो क्या करता है, वो सारे लेटर्स को जहां जहां पर जाना होता है वो वहां पर उसको पोस्ट करवाता है. Another postman delivers these letters to the person they have been sent to. और जो पोस्टमैन होते हैं उस एरिया के वो सारे लेटर्स कलेक्ट करके लोगों में बांट देते हैं. नेक्स्ट क्या आता है, हॉस्पिटल. डॉक्टर्स एंड नर्सेस वर्क इन हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स में कौन काम करता है, डॉक्टर्स एंड नर्सेस. दे टेक केयर ऑफ पीपल हु आर सिक एंड इंजर्ड. वो बीमार लोगों का ख्याल रखते हैं. A hospital has many ambulances to bring sick and injured people. एम्बुलेंस होती हैं जो, एम्बुलेंसेस की हेल्प से वो क्या करते हैं, जो बीमार, जो लोग खुद नहीं आ सकते हॉस्पिटल तक, वो एम्बुलेंस से उनको लेकर आते हैं हॉस्पिटल और फिर उनका ट्रीटमेंट करते हैं. You can dial 102 for an ambulance. एम्बुलेंस को अगर आपको कॉल करके बुलाना है, सपोज आपके नेबरहुड में या आपके फैमिली में किसी को एम्बुलेंस की नीड है, सो यू कैन डायल 102 एंड एम्बुलेंस आपके घर तक आ जाएगी. पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन में क्या होता है, अ बिग नेबरहुड हैज अ पुलिस स्टेशन. द पुलिसमैन हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल. मुसीबत के टाइम पर पुलिसमैन हमारी मदद करता है. They keep our life and belonging safe. वो हमारी जरूरत की चीजों को और हमें प्रोटेक्ट करके, गार्ड करके रखता है. नेक्स्ट क्या है, फायर स्टेशन. When there is a fire, we call the fire brigade from the fire station. अगर हमारे नेबरहुड में किसी के घर में आग लग जाती है और वो फायर बहुत बड़ी होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, we call फायर ब्रिगेड. फायर ब्रिगेड को कहाँ से बुलाते हैं, फायर स्टेशन से. अ फायर ब्रिगेड कैरीज फायर फाइटर्स, वाटर, अ होस. होस मतलब पाइप, एंड लेडर्स टू पुट आउट फायर्स. आग को बुझाने के लिए वो क्या क्या लेकर आते हैं, पाइप, लेडर्स, वाटर. ओके, ये सारी की सारी चीजें वो अपने साथ लेकर आते हैं. नेक्स्ट इज मार्केट. A market has many shops. मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं. Different shops sell fruits, vegetables, books, clothes and other things of daily need. मार्केट में आपको क्या क्या मिल जाता है, वेजिटेबल्स, बुक्स, क्लोथ्स, जो भी चीजें आपको रेगुलर अपनी लाइफ में चाहिए, डेली नीड्स की चीजें आपको कहाँ मिलती हैं, मार्केट में. नेक्स्ट इज लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं और उन बुक्स को पढ़ के आप बहुत सारी नॉलेज गेन करते हो. A library has books for people to read or borrow. लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारी बुक्स पढ़ने के लिए या फिर घर ले जाने के लिए होती हैं. A librarian is a person who works in a library. लाइब्रेरियन कौन होता है, ऐसा इंसान जो सारी किताबों का ख्याल रखता है और लोगों को उसको पास ऑन करता है. The next one is bank. We keep our money and other valuables in a bank for safety. बैंक में हम अपने पैसे रखते हैं और अपनी जूल्स, जितनी भी ज्वेलरी होती है वो सब हम बैंक में रखते हैं. क्यों, ताकि वो सेफ रहे. A bank also lends money to people. बैंक जो होता है वो क्या करता है, वो उधार देता है पैसे लोगों को. Besides these places, there are parks and places of worship in neighborhood. These places are also very important to people living in the neighborhood. बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जैसे कि पार्क्स, टेम्पल्स, मॉस्क्स, ये बहुत सारी जो जगहें होती है जहाँ पर लोग जो है घूमने जाते हैं, लोग प्रेयर्स करने जाते हैं, है ना. तो ये भी नेबरहुड का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. ऑलराइट,
पीपल इन द नेबरहुड, अगर आप देखेंगे यहाँ से जो टीचर होती है, अ टीचर टीचर्स अस हाउ टू रीड एंड राइट। टीचर का काम क्या होता है? हमें सिखाना। नेक्स्ट, डॉक्टर। डॉक्टर लुक्स आफ्टर अस व्हेन वी आर सिक। डॉक्टर का काम क्या होता है? हमारा ख्याल रखना और हमें ठीक करना जब हम बीमार होते हैं। अ फार्मर ग्रोज क्रॉप्स, जो फार्मर होता है वो हमारे लिए अनाज उगाता है। अ मैसन बिल्ड्स आवर हाउसेस, जो मैसन होता है वो हमारे लिए घर बनाता है। फायर फाइटर पुट्स आउट फायर, जो फायर फाइटर होते हैं वो आग से हमारे लिए लड़ते हैं। अ कॉबलर मेंड्स आवर शूज, जो कॉबलर होता है वो हमारे जूते चप्पलों को ठीक करता है। अ कुरियर डिलीवर्स लेटर्स एंड पार्सल्स, जो कुरियर होता है वो क्या करता है? वो लेटर्स और पार्सल्स हमें देता है। अ डिलीवरी मैन ब्रिंग्स गैस सिलेंडर्स टू आवर हाउसेस, जो डिलीवरी मैन होता है वो गैस सिलेंडर को हमारे घर तक पहुंचाता है। अ प्लम्बर फिक्सेस एंड रिपेयर्स वाटर पाइप्स एंड टैप्स, जो प्लम्बर होता है वो हमारे लिए वाटर सिस्टम को फिक्स करता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सॉल्व दिस। ए, चूज द करेक्ट वर्ड, आपको सही वर्ड को चूज करना है। वी बाय थिंग्स फ्रॉम अ मार्केट और स्कूल, हम कहाँ से सामान खरीदते हैं? यस, वी बाय इट फ्रॉम मार्केट। वी गो टू अ हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक हेल्दी, हम हॉस्पिटल कब जाते हैं? जब हम बीमार होते हैं या फिर हेल्दी होते हैं? सिक, बीमार। वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन और डर्टी, हमें हमारे नेबरहुड को साफ रखना चाहिए या फिर गंदा रखना चाहिए? सो वी शुड कीप इट क्लीन। Which place has many shops, कौन सी प्लेस में बहुत सारी शॉप्स होती हैं? बैंक, मार्केट, हॉस्पिटल। मार्केट। Where do you see ambulances, आप कहाँ पर एम्बुलेंसेस देखते हैं? स्कूल, बैंक, हॉस्पिटल। That is hospital. You can dial dash for an ambulance, एम्बुलेंस बुलाने के लिए हमें क्या डायल करना चाहिए? 102. True or false? Good neighbors help each other, जो अच्छे नेबर होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। True. We post our letters in a post box, हम अपने लेटर्स को पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। True. People read or borrow books from a bank, लोग जो है वो बैंक से बुक्स लेते हैं? नहीं, हम तो लाइब्रेरी से लेते हैं। A bank keeps our money safe, जो बैंक है वो हमारे पैसों को सेव करके रखता है। That is true. Okay. Why do hospitals have ambulances? To bring sick and injured people, है ना, उनको लाने के लिए। How is a police station helpful to us? पुलिस स्टेशन हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है? It protects us. It protects us and our belongings. How does a fire brigade help us? Fire brigade हमारी कैसे हेल्प करती है? Fire brigade put out the fire for us. फायर ब्रिगेड जो है वो हमारे लिए फायर को बुझाती है। Alright, which shops will you visit to buy these things? Match the item with the correct shop place. आप ये चीजें खरीदने के लिए कहाँ जाओगे? कौन सी शॉप पर जाओगे? So you have to mark that. केक के लिए we will go to a bakery. Very good. टी के लिए green grocer. For a bouquet we will go to a फ्लोरिस्ट, है ना, जो फ्लावर का काम करता है उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। फॉर मेडिसिन्स वी विल गो टू अ केमिस्ट। फॉर नोटबुक वी विल गो टू अ स्टेशनरी एंड फॉर वेजिटेबल्स वी विल गो टू अ ग्रोसर। Alright, connect the dots from 1 to 30, then color it and the right name of the vehicle. आपको क्या करना है? आपको सारी डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करना है and then you need to tell ये कौन सा व्हीकल बनेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके,
These are the activities that you can take help from your parents or teachers. So, all right, my dear students, I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one. I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.